आर्थर रोड जेल के अंदर बंद शिवसेना के सांसद संजय राउत को लेकर अभी अभी एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली न्यूज सामने आ रही है। संजय राउत को कल जो है स्पेशल कोर्ट के जज ने जमानत तो नहीं दी, लेकिन उसके बाद जो कोर्ट में संजय राउत के वकील पेश हुए, उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से पूरी तरह से बवाल मच गया है। यही नहीं, सेंट्रल एजेंसी ईडी के ऑफिसर जो हैं उनके भी पूरी तरह से होश उड़ गए हैं। अब आखिरकार ऐसा क्या कर दिया संजय राउत के वकील ने, उसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि अगर वीडियो कहीं से भी थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, अगर चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। आप सबको पता ही होगा, संजय राउत पिछले कुछ टाइम से लगातार पात्राचाल जमीन घोटाले के केस में जेल के अंदर बंद हैं और लगातार इनकी जुडिशियल कस्टडी जो है एक्सटेंड की जा रही है। इन्हीं सब चीजों के बीच में कल इनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और जमानत याचिका पर जब सुनवाई हुई, वहां पर उनके वकील ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से सेंट्रल एजेंसी ईडी ने भी जवाब नहीं दे पाई, ईडी को भी टाइम मांगना पड़ा। अब आखिरकार क्या उनके द्वारा बोला गया उसके बारे में आपको बताता हूं। आपको बता दूं कि पात्राचाल के पूर्ण विकास में कथित अनियमितताओं के लिए शिवसेना के सांसद संजय राउत का जोड़ने के लिए वहां पर कोई भी एविडेंस मिला ही नहीं, कोई भी रिकॉर्ड या कोई सबूत नहीं था। उनके वकील के द्वारा यह दावा किया गया। यही नहीं, उनके वकील के द्वारा जो दावा किया गया उससे ये बोला गया कि यहां पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि संजय राउत और साथ में ही संजय राउत और पात्राचाल जो केस था उसमें कुछ भी कनेक्शन है, तो इसलिए संजय राउत को जमानत दे देना चाहिए। बात यहीं तक नहीं रुकी, यहां पर सेंट्रल एजेंसी जो ईडी की टीम है वो भी जवाब नहीं दे पाई और उसने जो है 10 से 12 दिनों का टाइम मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने यहां पर उनको टाइम दिया। स्पेशल कोर्ट के सामने संजय राउत के वकील अशोक की दलीलें सुनी गई और ईडी ने इसके लिए जो है अपनी तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए कुछ दिनों का टाइम मांगा, क्योंकि ईडी के पास उस टाइम जवाब नहीं थे, जिसके बाद इनको जो है 10 अक्टूबर तक का टाइम दे दिया गया। सबसे बड़ी बात, पिछले कुछ दिनों से लगातार अपडेट आ रही है, यहां तक कि जो चार्जशीट सबमिट किया गया है उसमें भी ईडी ने दावा किया गया है कि संजय राउत के खिलाफ में हमारे पास में काफी ज्यादा एविडेंस है और हम ये साबित कर सकते हैं कि संजय राउत इस पूरे के पूरे केस में कनेक्टेड थे और डायरेक्ट कनेक्टेड थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्दे के पीछे ही काम कर रहे थे, बल्कि यहां पर संजय राउत का सीधा सीधा कनेक्शन भी दिखाया गया था ईडी के द्वारा। और जब कोर्ट में कल बात हुई तो कोर्ट में संजय राउत के वकील के द्वारा दावा कर दिया गया कि ईडी के पास में ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ऐसा कोई एविडेंस ही नहीं है जिससे कि संजय राउत को जोड़ा जा सके पात्राचाल जमीन घोटाले से, जिसके बाद पूरी तरह से बवाल मच गया। यही नहीं, सेंट्रल एजेंसी ने भी टाइम मांगा है। राउत के वकील ने मंगलवार को अदालत में अपना पक्ष रखते हुए रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं होने को कहा जिससे कि दूर से ही पता चले कि संजय राउत ने किसी भी समय प्रवीण राउत या जीएसीएल या पात्राचाल पूर्ण विकास परियोजना को दिखाने या कोई पक्ष देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। यही नहीं, अशोक ने यानी कि संजय राउत के वकील के द्वारा तर्क दिया गया कि ईडी द्वारा दिखाए गए सभी फंड अपराध की कथित आय के लिए उसे प्राप्त राशि के लिए किए गए एक एहसान के बीच में एक लिंक स्थापित करता है। मतलब कि जो पैसे दिखाए जा रहे हैं वर्षा राउत के अकाउंट में, वो पैसे सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से एक दूसरे की मदद करने के लिए था, उधार दिया गया था। उनके द्वारा ये दावा किया गया, उनके द्वारा बोला गया कि मैत्रीपूर्ण संबंधों का एक सामान्य आधार होता है, तो केवल पैसे देने से अपराध की आय का बंटवारा नहीं होता, क्योंकि ज्ञान का मुख्य घटक इन लेन देन में बिल्कुल अनुपस्थित है। सीधे सीधे वकील ने तर्क दिया कि जमानत पर फैसला करने के उद्देश्य से अपना रुख बदलने वाले गवाहों के बयानों की सत्यता की जांच करनी चाहिए। संजय राउत के वकील ने सीधा सीधा डॉक्टर स्वप्ना और जो गवाह हैं जिन्होंने संजय राउत के खिलाफ में गवाही दी है ईडी की चार्जशीट में, उनके ऊपर भी हमला बोला और बोला कि वो जो है पिछले 6 महीने में अपना पूरा बयान ही उन्होंने चेंज कर दिया है, इसलिए उनकी बातों का सही से जांच होना चाहिए। उन्होंने बोला कि गवाहों ने पहले कहा कि चेक लेन देन के अलावा कोई पैसा नहीं दिया गया था। जब उनसे स्टेटमेंट ली थी तब वहां पर बोला गया था कि गवाहों के द्वारा बोला गया था कि कोई भी पैसे की लेन देन नहीं हुई थी, सिर्फ चेक का लेन देन हुआ था। लेकिन अचानक 6 से 7 महीनों के बाद उन्होंने अपना रुख बदल दिया और ईडी के सामने जब उन्होंने बयान दिया तो वहां पर नगद राशि का भुगतान
ऊपर से किया गया और साथ में ही चेक भी जमा कराए गए, ये भी बयान दे दिया गया, जिसकी वजह से संजय राउत के वकील जो है यहाँ पर ईडी को पूरी तरह से कंफ्यूज करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि जिन गवाहों ने पहले गवाही मुंबई पुलिस के सामने दी थी उनकी गवाही दूसरी थी, और जब वो ईडी के सामने वही गवाह आए तो उनकी गवाही जो दूसरी चेंज हो गई। इस पर जो है उनके द्वारा सवाल उठाए गए। यही नहीं, इन मोड़ों को एक चुटकी नामक के साथ देखा जाना चाहिए। जमानत के सीमित उद्देश्य के लिए सत्यता की जांच करनी होगी। जब यह एक बयान है जो 6 महीने के भीतर बदल गया है तो मैं अदालत से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर भरोसा ना करें, संजय राउत के वकील के द्वारा बोला गया। उनके द्वारा तर्क दिया गया कि संजय राउत के कथित फ्रंटमैन प्रवीण राउत को राजनेता की तुलना में अधिक धन प्राप्त हुआ, इसका तर्क बनता ही नहीं। प्रवीण राउत द्वारा संजय राउत को दी गई राशि के रूप में 1.06 करोड़ रुपए दिखाए गए थे। यह अपराध की कुल आय पीओसी का 0.1% से भी कम है, लेकिन संजय राउत के फ्रंटमैन प्रवीण राउत द्वारा हजारों करोड़ रुपए प्राप्त किया गया, यह तर्क की अवहेलना करता है। उनके द्वारा यह दावा किया गया कि आखिरकार कैसे हो सकता है कि राजनेता को सिर्फ और सिर्फ 0.1% ही कमीशन प्राप्त हुआ हो, जबकि वहीं पे प्रवीण राउत, जिसको ईडी के द्वारा दावा किया जा रहा है कि प्रवीण राउत संजय राउत के अंडर में काम कर रहा था, तो वो कैसे हजारों करोड़ रुपए कमा लिया। सबसे ज्यादा तो फिर संजय राउत का पैसा बनता था। वकील ने कहा कि तथ्य यह है कि संजय राउत की पात्रा चाल में कोई हिस्सेदारी नहीं थी और वो इसके पूर्ण विकास से जुड़े हुए नहीं थे। उन्होंने कहा लेन देन और विधेय अपराध मनी लॉन्ड्रिंग के बीच कोई संबंध नहीं था और इसलिए संजय राउत को जमानत मिल जानी चाहिए, लेकिन संजय राउत को जमानत नहीं मिली क्योंकि ईडी के द्वारा यहाँ पे जवाब दाखिल नहीं किया गया। ईडी ने इसके लिए टाइम मांगा और ईडी की टीम के द्वारा बोला गया कि संजय राउत के वकील के द्वारा जो चीजें दावे किए गए हैं उस दावे का जवाब देने के लिए ईडी को कुछ दिनों का टाइम चाहिए, जिसके बाद फाइनली कोर्ट के जज ने भी ईडी की बात को समझा और उन्होंने ईडी को 10 अक्टूबर तक का टाइम दे दिया है कि ईडी 10 अक्टूबर तक अपना तर्क रखे, मतलब कि अपना जवाब दाखिल करे और बताए कि आखिरकार संजय राउत के खिलाफ में जब कोई भी ऐसा रिकॉर्ड आपके पास नहीं है जिससे कि संजय राउत को इस पूरे के पूरे केस में सीधे सीधे जोड़ा जा सके, तो आखिरकार हम इनको जमानत क्यों ना दे। इसको लेकर कोर्ट के जज के द्वारा ईडी से सवाल पूछे गए हैं और अब जो है ईडी इसका जवाब देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, ईडी ने अपनी चार्जशीट में भी ये बोला है, संजय राउत के खिलाफ में जो चार्जशीट सबमिट की है उसमें भी बोला है कि हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा सबूत है और सबसे बड़ी बात गवाह जो हैं वो लगातार हमारे साथ में है और वो जो है सारे के सारे गवाहों ने संजय राउत के खिलाफ में गवाही दी है। तो इसका साफ से मतलब है कुछ ना कुछ तो बात है जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि संजय राउत का कनेक्शन इसमें है। लेकिन जैसे ही कोर्ट के सामने पहुंचे वहां पर संजय राउत के वकील ने सीधा सीधा यही सवाल उठाया कि ऐसा कोई सबूत है ही नहीं, ऐसा कोई रिकॉर्ड है ही नहीं जिससे ये कहा जा सके कि संजय राउत और पात्रा चाल केस में कुछ भी कनेक्शन है। अगर ऐसा कुछ है तो अभी के अभी ईडी इसको लेकर सबूत पेश करे, लेकिन वहां पर ईडी ने ऐसा कुछ नहीं कर पाई। ये भी काफी ज्यादा सवाल उठता है जिसको लेकर ईडी की टीम के द्वारा कुछ दिनों का टाइम मांगा गया है। आप सबका क्या ओपिनियन है? क्या संजय राउत के वकील बहुत ही बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं? क्या संजय राउत बहुत ही बड़ा कांड खेलने की कोशिश कर रहे हैं? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक किए बगैर मत जाइएगा।